हेलो दोस्तों। सो इस वीडियो में हम कुछ एप्लीकेशन सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि आईएएस में हम लोग क्या करते थे कि एप्लीकेशन होस्ट करने के बाद वहाँ पे कुछ सेटिंग्स करते थे, तो वो सेटिंग्स यहाँ भी कर सकते हैं हम। ओके। सो इसमें आप लेफ्ट पैनल पे देखेंगे, ये वही वेब ऐप है जिसने मैंने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था। तो इसमें सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल है। ठीक है। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल जैसे कि कुछ हम लोग क्रिएट करते हैं जब एप्लीकेशन पे यूज़ करना होता है, तो वो इन्वायरमेंट वेरिएबल जैसे कि मान लिया जाए आपने क्रिएट किया है। अब जैसे कि डॉकर फाइल होता है या आपका जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है उसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उस वेरिएबल को यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस में, तो वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल है, आपको कीज़ क्रिएट करने पड़ेंगे और कीज़ क्रिएट करने के बाद में आप उसमें वैल्यूज़ देते हैं। ओके। तो वो आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, बस आप एक नाम देंगे और वैल्यू देंगे। इसके बाद में इसको सेव करेंगे तो ये आपका इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। ओके। इसके बाद जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसका ऑप्शन यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग एप्लीकेशंस में हम नहीं रखते हैं। ठीक है। सिक्योरिटी रीजन से, जैसे कि वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन स्ट्रिंग रख दिया जाता है, तो सिक्योरिटी रीजन से हम नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे आप कनेक्शन स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेम, वैल्यू, डिप्लॉयमेंट स्लॉट सेटिंग्स, किस डिप्लॉयमेंट स्लॉट में क्या होगा, ये भी आप यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके। सो ये दो सेटिंग आप यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो डिफरेंट सेटिंग्स होती है वो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होती है। कॉन्फ़िगरेशन, अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास ये 4 टैब हैं: जनरल सेटिंग्स, डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट, पाथ मैपिंग, एरर पेज। ये प्रीव्यू में अभी है। ओके। सो अब जनरल सेटिंग्स में आप देखेंगे तो स्टैक सेटिंग, आपको याद होगा कि वेब ऐप बनाते समय हम सेट करते हैं कि ये डॉटनेट में होगा या किस में होगा। ठीक है। तो वो आप यहाँ भी उसको फिर से अगर एक बार ऐप आपने क्रिएट कर लिया तो ऐसा नहीं कि उसको नहीं चेंज कर सकते हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप उसका स्टैक चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक जब आपने डॉटनेट चूज़ किया, अब देखिए अब आपके पास जो डॉटनेट के वर्जन्स हैं वो सारे वर्जन्स भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है। तो आप वर्जन भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म सेटिंग, आपका 32 बिट है कि 64 बिट है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। मैनेज पाइपलाइन का ऑप्शंस भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। तो ऐसे इंटीग्रेटेड ही रखते हैं। और याद होगा कि हम लोग जब ASP की एप्लीकेशंस होस्ट करते थे तो हम लोग क्लासिक लेते थे। ओके। सो डॉटनेट में इंटीग्रेटेड ही होता है, इसलिए इंटीग्रेटेड में ही हम पाइपलाइन की सेटिंग रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर SCM बेसिक ऑथ पब्लिशिंग और इसके बाद में FTP बेसिक का, ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है, हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं। अब देखिए FTP स्टेटस, FTP स्टेट। ओके। FTPS ओनली या ऑल अलाउड या डिसेबल करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके। बाकी इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल आप लर्न मोर पे जा करके देख सकते हैं कि ये क्या होता है। ओके। HTTPS वर्जन, HTTPS वर्जन आपके पास 1.1, 2.0 है। 2.0 ज़्यादा सिक्योर है, इसीलिए 2.0 हम लोग सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा प्रॉक्सी यहाँ पर ऑन ऑफ का ऑप्शन है, इसको भी आप यहाँ सेट कर सकते हैं। वेब सॉकेट्स के ऑप्शन है, इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन आपका ऑलवेज अवेलेबल हो तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। सेशन इन्फिनिटी भी आप यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। सेशन इन्फिनिटी
प्रॉक्सी भी सेट कर सकते हैं। तो ये सभी है। अगर एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसीलिए इसके बारे में जब रिक्वायरमेंट आपको होगी आप लर्न मोर पे क्लिक कीजिए और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आप जान सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद HTTPS ओनली, ये आपका SSL सेटिंग होता है। ओके, जो कि आपको इसमें एक और ऑप्शन होगा, सर्टिफिकेट्स करके है। ठीक है, आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल अभी यहाँ पे देखें हम कि HTTPS ओनली में हमारे पास जो TLS वर्जन है वो दिया हुआ है आपका 1.2, 1.3, 1.3 लेटेस्ट है, ज़्यादा सिक्योर है। लेकिन हो सकता है कि आपका कोई पुराना एप्लीकेशन हो जो कि पुराने TLS वर्जन को सपोर्ट करता हो, तो आप उसको यहाँ चेंज कर सकते हैं। इन टू इन TLS इंक्रिप्शन ये ऑफ है, इसको आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर रिमोट डिबगिंग जो है, जैसे कि होता क्या था कि हम रिमोट पे कोई पेज में कुछ अगर चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इसको जब ऑन करेंगे तो आपके पास ये पूछेगा कि किस वर्जन विजुअल स्टूडियो में आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2022 है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं इसको ऑफ रखता हूँ। क्लाइंट सर्टिफिकेट मोड, अब क्लाइंट सर्टिफिकेट मोड ये होता है कि इसकी ज़रूरत यहाँ पे कराए कि नहीं है, क्योंकि अनऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट विल नॉट बी ब्लॉक्ड, जो ब्लॉक नहीं करेगा उसको। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफिकेट एक्सक्लूजन पाथ है, आप ये भी दे सकते हैं, लेकिन ये भी इसमें नहीं है। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे है। इस प्रॉपर्टीज में केवल बेसिक में दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, जब इसकी ज़रूरत होती है आप इसको जो है डिटेल में देख सकते हैं, डिटेल में देख करके उसको फिर इनेबल डिजेबल कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हमारा जनरल सेटिंग में है। इसके बाद अगर डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट जो सेकेंड पेज में जा रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट होता था कि हम पेज में सेट करते थे कि कौन सा पेज हमारा डिफ़ॉल्ट खुलेगा। ठीक है, वो यहाँ पर भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते थे कि अगर पहला हमारा लॉगिन होता था तो login.aspx या home.aspx करते थे, तो ये यहाँ पे आप कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में। ओके, इसके बाद आपके पास है पाथ मैपिंग में आप देखिए कि हैंडलर्स, जैसे कि मान लिया कोई JSP का पेज है या कोई ऐसा हैंडलर है, HTTP हैंडलर, जिसको कि आपको ऐड करने की ज़रूरत है अपने साइट के, अपने एप्लीकेशन के लिए, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रूट पे अगर कुछ आप वर्चुअल डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, वर्चुअल एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। और स्टोरेज, आप स्टोरेज के साथ इसको, जैसे एडिशनल स्टोरेज की आपको ज़रूरत है, ठीक है, ब्लॉक कंटेनर में रखना है कुछ, तो आप एडिशनल स्टोरेज के लिए भी यहाँ ऑप्शन दिया गया है जिसको कि आप ऐड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद ये एरर पेज आया है प्रीव्यू में। तो एरर पेज के लिए अगर कौन कौन से एरर पेज होंगे उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि अगर 403 आ रहा है तो क्या खुले, 502 आ रहा है तो क्या खुले। तो ये सभी भी कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है इसमें। तो ये सारी इसमें जनरल सेटिंग्स अवेलेबल हैं जिनको कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप देखेंगे ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन में इसको मैं सेव कर देता हूं। यहाँ पर आइडेंटिटी आप सेट कर सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन आपका क्या होगा। अगर मान लिया जाए, जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा, चूज एन आइडेंटिटी प्रोवाइडर टू मैनेज द यूजर आइडेंटिटीज एंड ऑथेंटिकेशन फ्लो फॉर योर एप्लीकेशन। ओके, सो जस्ट लाइक कि इसमें हम कुछ अगर अलग से कुछ इंक्लूड कर रहे हैं तो आइडेंटिटी प्रोवाइडर भी ऐड कर लेते हैं। ओके, सो इस तरह से इसमें ये डिफरेंट सेटिंग्स है। तो इन सेटिंग्स को जब ज़रूरत पड़ती है हम इनेबल करते हैं और यूज़ करते हैं। अब इसके बाद में अभी आगे आप देखेंगे तो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी एक अलग ही टॉपिक है,
पूरा ऐप एप्लीकेशन का कि दो तरह की आइडेंटिटी होती है, एक सिस्टम असाइंड होता है, एक यूजर असाइंड आइडेंटिटी होती है। सो एक जैसे कि कहा जाए कि अब मल्टीपल जैसे कि अभी आपका वेब ऐप मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज़ करता है, तो जब मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज़ करता है तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है हमें कि एक यूजर क्रिएट करना पड़ता है, और वो यूजर क्रिएट करके हम क्या करते हैं कि वो एक आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ती है, और उस आइडेंटिटी को सारे रिसोर्सेज पर एक्सेस देते हैं, तब जा करके ये सिंगल आइडेंटिटी से हमारा सारा एप्लीकेशन एक्सेस हो, सारा एप्लीकेशन का रिसोर्स एक्सेस होता है। जैसे लाइक सपोज कीजिए कि हमने कीवर्ड बनाया है, ऐप कॉन्फ़िग बनाया है, हमने कोई ब्लॉब यूज़ किया है इस एप्लीकेशन में, तो इन सभी पे अगर एप्लीकेशन को होस्ट कर देंगे तो ऐसा नहीं ना कि एप्लीकेशन को होस्ट करने से ये सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर लेगा, ऐसा नहीं है। हमें इनकी आइडेंटिटी सेट करनी पड़ती है। ओके, तो जब आप इसमें आइडेंटिटी सेट करेंगे तब जा करके वो आइडेंटिटी सब पे उसका हम एक्सेस अलाउ करते हैं, तब जा करके ये काम करता है। तो ये आइडेंटिटी का पार्ट है, ये कंप्लीटली अलग ही आइडेंटिटी वाले चैप्टर में आप इसको स्टडी करेंगे। फिलहाल मैं केवल यहाँ पे आपको ये डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। ओके, बैकअप्स, बैकअप ऑटोमेटिक बैकअप इसका हो रहा है एवरी 1 आवर। आप इसको सेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कस्टम बैकअप टाइमिंग आप सेट कर सकते हैं कि कब इसका बैकअप लेना है, तो ये बैकअप का ऑप्शन यहाँ पे है। अब नेक्स्ट हमारा है कस्टम डोमेन। तो कस्टम डोमेन में क्या होता है कि अब आपके पास जैसे कि ये डोमेन है, अभी डोमेन आ रहा है जो एज्योर ने दिया है, लेकिन आपके पास कुछ है, ये सपोज कीजिए कि www.sahosoft.com है, example.com है, तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक, वो यहाँ कॉन्फ़िगर करने का सेक्शन ये दिया हुआ है आपका कस्टम डोमेन में। ओके, सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिटी का या आप अलग अलग टाइप का सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो ये सभी जो है धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ओके, सो अभी फिलहाल जो है हमें ये देखना है कि हम एप्लीकेशंस को कैसे होस्ट कर सकते हैं, बाकी कुछ जनरल सेटिंग्स के बारे में ही मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। नेटवर्किंग का ऑप्शन है, फिर स्केल अप स्केल डाउन का, वेब जॉब्स अगर वेब जॉब आप क्रिएट करते हैं उसका ऑप्शन है, माई सिक्वेल इसमें इंक्लूड करते हैं वो ऑप्शन है, सर्विस कनेक्टर, प्रॉपर्टीज, लॉक्स, तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसमें दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स हमें जहाँ जरूरत पड़ती है वो मेन है इन्वायरमेंट वेरिएबल, कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑथेंटिकेशन आइडेंटिटी। इन्हीं सब चीज़ों की सेटिंग हमें करनी पड़ती है एज ए डेवलपर। बाकी का जो पार्ट है फिर वो एडमिन लेवल पे होता है। ठीक है, तो एज ए डेवलपर हमें ये जानना है कि हम कैसे अपने एप्लीकेशंस के वेरिएबल्स को या सेटिंग्स को कैसे कहाँ पे सेट कर सकते हैं, कहाँ से हमें पिक करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में ही हमें स्टडी करना है। ओके, सो इसमें डीप डाइव कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, आप लर्न मोर पे क्लिक कीजिए, उसका पूरा थ्योरी पढ़िए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। ओके, सो यहाँ पर केवल दिखाने का मतलब ये था कि आप ये देख सकें कि ये सारे ऑप्शंस कहाँ अवेलेबल हैं। ठीक है, ताकि आप इन सभी ऑप्शंस पे भी अपना जैसे वर्कआउट कर सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।